हेलो गाइस, आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि जो आईपी एड्रेस की क्लासेस है उन क्लासेस को डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेस की कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, कितनी क्लासेस होती है। उन क्लासेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लासेस यानी कि जो आईपी एड्रेस को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, कि कितने पार्ट में होती है। तो इन उसको जो आईपी एड्रेस होते हैं उसको क्लासेस के पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है। तो जो क्लासेस का फुल एड्रेस क्या होता है इसे अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये कितने 32 बिट का होता है। जो आईपी एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का। उसकी जो कुल क्लासेस वो 5 क्लासेस में विभाजित किया गया है, यानी कि पाँच पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। इसकी फर्स्ट क्लास है ए, सेकंड बी, थर्ड सी और फोर्थ डी और फिफ्थ ई क्लास, यानी कि पाँच क्लासेस में से डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, जो इसकी 5 क्लासेस है उनकी सबकी क्या होती है, रेंज अलग अलग होती है। क्या होती है, रेंज अलग होती है। जैसे 0 से 127 एक ही क्लास की होता है आईपी एड्रेस। जैसे मान लो कि कोई अपने पास आईपी एड्रेस इस प्रकार से कि 127.0.0.1 इस प्रकार से जब आईपी एड्रेस अपने को पहचानना है तो ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है वो कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस किसका है, क्लास ए का। लेकिन 178.0.0.1 हो जाता है तो ये किसका आईपी एड्रेस हो जाता है, क्लास 2 क्लास बी का। यानी कि 0 से 127 तक जो क्लास होगा वो क्लास ए का होगा। 128 से 192 तक जो इसके बीच के जो भी नंबर्स हैं वो किसके, क्लास बी के आईपी एड्रेस हो जाएंगे। और 193 से 223 तक के जो आईपी एड्रेस होंगे वो क्लास सी के होंगे। और 224 से 239 तक के जो आईपी एड्रेस होंगे वो क्लास किसके होंगे, क्लास डी के होंगे। और 214 से लगाकर 225 तक के जो क्लास नंबर्स होंगे वो क्लास ई के होंगे। ठीक है, तो इनको क्लासेस को क्या कर दिए, अलग अलग जो नंबर दे दिया गया है कि एक यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर्स आएंगे वो क्लास ए में बढ़ जाएंगे क्लास। और यहाँ 128 तक से 192 तक के जो नंबर उसके बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो क्लास बी के आईपी एड्रेस होंगे। और क्लास सी के 223 से 139 से 223 तक के जो आईपी एड्रेस होंगे वो क्लास सी के होंगे। और 224 से 239 तक के जो आईपी एड्रेस होंगे वो क्लास डी के होंगे। और 240 से लगाकर 255 तक के जो आईपी एड्रेस होंगे, जो नंबर्स होंगे वो क्लास ई के आईपी एड्रेस होंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो अपने को कौन से पार्ट से मतलब है, शुरू वाले। तो जो शुरू के नेटवर्क के पार्ट होते हैं उन्हीं से अपने को मतलब है। और उसी से क्या होता है कि अपने को कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है वो पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद कोई से भी नंबर हो सकते हैं, 0 से लगाकर 255 तक के कोई से भी नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। इस 0 से लगाकर इन तीनों के अंदर 0 से लगाकर 225 तक के 55 तक के कितने भी नंबर आ सकते हैं, कोई से भी नंबर आ सकते हैं। लेकिन जब क्लास की पहचान किससे करेंगे, जो शुरू के नंबर हैं उनसे अपन नंबर डेसिमल नंबर से पहचान करेंगे। शुरू के पार्ट्स से डिवाइड देखेंगे कि ये कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इन सभी क्लासेस के पास एक आईपी एड्रेस का एक प्रमाणित रेंज होता है। कि रेंज जैसे मैंने अभी बताया कि 0 से 127 तक है ए क्लास है। और क्लास बी के 128 से 191 तक की जो क्लास है तो ये इस प्रकार से क्या है, रेंज में डिवाइडेड है। और क्लास डी को मल्टीकास्ट और क्लास ई को एक्सपेरिमेंटेड के कार्य के लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, अब मल्टीकास्ट क्यों कहा गया है,
क्योंकि जब ये इसका पूरा पार्ट्स जब डिवाइडेड हो जाता है तो वो किसी नेटवर्क और किसी होस्ट में नहीं बढ़ता है, ठीक है, किसी नेटवर्क और किसी होस्ट में नहीं बढ़ता है, इसलिए इसे मल्टीकास्ट और जो ई को एक्सपेरिमेंट कार्य के लिए रिजर्व कर रखा गया। पहले टेर टेर के बीट के क्रम में आईपी एड्रेस के सारे क्लासेस को तय करता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे किस प्रकार से। और जो IPv4 जैसा IPv4 को कितने दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, मैंने पहले बताया था कि एक नेटवर्क आईडी या फिर नेटवर्क एड्रेस, ठीक है, और दूसरा होता है होस्ट आईडी या फिर होस्ट एड्रेस, ठीक है। इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। देखेंगे कि किस प्रकार से इसे डिवाइडेड किया गया है कि नेटवर्क आईडी क्या होती है और होस्ट आईडी क्या होती है, ठीक है। प्रत्येक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या नेटवर्क संचालित अपने नेटवर्क से कनेक्ट हुए सारे डिवाइसेस आईपी एड्रेस से मुहैया कराता है। तो जो क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ये जो शुरू के हैं 1 बाइट यानी कि 8 बिट का जो एक भाग है वो आईपी जो नेटवर्क आईडी है, और बाकी का जो है इस पर जो होस्ट आईडी। क्लास बी के दो पार्ट्स आईपी नेटवर्क आईडी हो जाएगी और दो पार्ट्स बाकी के वो किसके हो जाएंगे, होस्ट एड्रेस के हो जाएंगे, ठीक है। और क्लास सी में 3 बाइट नेटवर्क आईडी हो जाएगी और 4 बाइट यानी कि 1 जो लास्ट वाला भाग होगा 1 बाइट किसकी रहेगी, होस्ट की रहेगी। लेकिन फोर्थ में क्या हो जाएगा कि पूरा ये मल्टी कास्ट एड्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टी कास्ट एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। कैसा एड्रेस हो जाएगा, मल्टी कास्ट, क्योंकि अब होस्ट और नेटवर्क में अब 4 पार्ट्स है और 4 पार्ट्स में सभी को बांट चुके हैं, ठीक है। और इसको अब बांट नहीं सकते 4 को, क्योंकि होस्ट और आईपी एड्रेस अपन ने क्लास ए बी सी में तीनों में बांट दिए, ठीक है। तो इसे पूरा की पूरा किसे दे दिया, मल्टी कास्ट एड्रेस को दे दिया, यानी कि मिक्स कर दिया पूरा आईपी एड्रेस और होस्टिंग। और क्लास ई का क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। क्या रह जाएगा, रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो क्लास ए का आईपी एड्रेस कितना है, 0 से 127, क्लास बी का 128 से 192 तक के, और 193 से 223 तक के क्लास सी के, और 224 से 239 तक के क्लास डी के, और 240 से 255 तक के क्लास ई के आईपी एड्रेस होंगे। अब यहाँ पे इतने इसके बीच में जो भी नंबर होंगे वो रिजर्व रहेंगे, और यहाँ पे क्या रहेंगे, मल्टीकास्टिंग रहेंगे क्लास सी के। तो इससे अपन क्या करेंगे, आईपी एड्रेस का पता लगा सकते हैं कि कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, ठीक है, कौन से कितने बिट के आईपी एड्रेस है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। इस प्रकार से अपन आईपी एड्रेस को डिवाइडेड करते हैं होस्ट और नेटवर्क आईडी में 2 प्रकार से, ठीक है। तो पहली जो होगी वो नेटवर्क आईडी, फिर होस्ट आईडी जो 3 बाइट में होगी, फिर क्लास बी में 2 पार्ट्स में होंगे, फिर नेटवर्क आईडी 3 बाइट में होंगे और ये 1 बाइट के, ठीक है। तो टोटल 4 बाइट यानी कि 32 बिट का रहेगा पूरा स्लॉट, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 8 बिट का क्या रहेगा, 8 बिट का नेटवर्क आईडी क्लास ए में रहेगा, और 8 बिट यानी कि बचे कितने, 24 बिट होस्ट आईडी रहेगी। फिर क्लास बी में क्या रहेगा, 16 बिट का नेटवर्क आईडी और 16 बिट का होस्ट आईडी, और क्लास सी में 24 बिट का नेटवर्क आईडी और 8 बिट की होस्ट आईडी, और ये मल्टीकास्टिंग 32 बिट का पूरा रहेगा, और रिजर्व भी पूरा 32 बिट का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्लास को डिस्कस करेंगे। क्लास ए में देखेंगे, क्लास ए के संबंधित रखने वाले आईपी एड्रेस को नेटवर्क को असाइन किया जाता है जो कि ज़्यादा संख्या में होस्ट को रखता है, ठीक है। तो कितना आईपी एड्रेस को मैंने अभी बताया कि नेटवर्क आईडी को इतने 8 बिट असाइन करते हैं और होस्ट को 32 बिट
बिट असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जब क्लास आईडी है तो 8 बिट का ये भाग कितना होस्ट एड्रेस हो जाए, नेटवर्क आईडी हो जाएगी, और ये पार्ट ये 24 ये किसका होस्ट आईडी हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे क्लास ए से पहले ऑक्टेट में हायर ऑर्डर बिट को हमेशा 0 सेट कर दिया जाता है। कब? हायर ऑर्डर में। ऑक्टल में बचे बाकी के 7 बिट, बाकी के जो 7 बिट आईडी तय करने के लिए रखा जाता है। क्या? आईडी तय करने के लिए। 0 जो शुरू की 7 बिट होगी वो 0 में को डिसाइड कर देंगे एक बार, लेकिन अगर 127 तक जब आईडी एड्रेस एक ही होगी तो ये सारे क्या हो जाएंगे? 1 1 हो जाएंगे 7 टाइम। कितने टाइम? 7 टाइम, क्योंकि 7 बिट तक ही रहेगा और एक बिट ये रिजर्व रहेगी, तो ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिजर्व क्या हो जाएगी? 0। जब बी आएगी तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 रिजर्व हो जाएगा और 0 रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब 0 अगर यहाँ पे 0 रहता है तो 0 एट टाइम, अगर 1 आता है तो 0 0 0 0 और 1। ठीक है, इस प्रकार से इसे बाइनरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 24 बिट का होस्ट आईडी का प्रयोग किसी भी नेटवर्क में या होस्ट में तय करने के लिए किया जाता है। क्लास ए के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होंगे। सबनेट मास्क कब भी देखेंगे कि सबनेट मास्क क्या होता है। जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होंगे 255 होंगे क्लास ए के लिए, बाकी यहाँ पे कुछ भी 0 0 0 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी होगी वो कितने? 7 होंगे टोटल, क्योंकि 0 तो एक रिजर्व रहेगा एक, तो बचे कितने? 7। तो 7 की पावर कितने? 2, यानी कि 128 नेटवर्क आईडी होगी। कितनी होगी? 128 नेटवर्क आईडी होगी। और 2 की पावर अब बचे कितने? 24। जो होस्ट एड्रेस क्या कितने बचते हैं? 24। तो 24 की पावर कितनी होगी? और -2। ये क्या होगा? -2 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट शुरू और लास्ट का एड्रेस क्या होगा? रिजर्व रहता है। क्या होगा? शुरू और लास्ट का एड्रेस क्या होगा? रिजर्व होगा, इसलिए ये -2 करेंगे। ठीक है, -2 क्यों करते हैं? कि शुरू और लास्ट का भी जो है रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो कितने? 1000, 10,000, लाख, करोड़, 1,67,77,274 होस्ट आईडी बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 1,69,77,214 ये होस्ट आईडी बनेगी, और नेटवर्क आईडी कितनी बनेगी? 128 नेटवर्क आईडी बन जाएगी। ठीक है, और ये जो क्लास से रिलेटेड संबंध ये कितने? 7 बिट के होंगे, क्योंकि 0 क्या हो जाएगा? रिजर्व रहेगा नेटवर्क आईडी, और होस्ट आईडी कितनी रहेगी? 28। अब 28 में भी जो शुरू की आईडी और नेटवर्क आईडी वो क्या हो जाए? लास्ट की आईडी क्या हो जाएगी? रिजर्व रहेगी। जिसे अपन किसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करते हैं तो लिफाफे के अंदर क्या लिखते हैं? सबसे लिफाफे के अंदर उसका एड्रेस लिखते हैं, तो उस एड्रेस को क्या करता है? रिजर्व कर देता है। क्या कर देता है? उसका जो आईडी यानी कि उसका जो बिट है वो रिजर्व हो जाता है, और उसके जो डेटा है उससे लिफाफे के अंदर आ जाता है पैक। ठीक है, तो वो डेटा का एड्रेस रह जाएगा कितना, लेकिन जो शुरू का आईडी है सबसे ऊपर लिखा हो वो उस प्रकार से वो रिजर्व होता है। ठीक है, तो क्लास ए आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्लास ए किस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, क्लास बी को देखेंगे कि क्लास बी में क्या है। क्लास बी से संबंधित आईपी एड्रेस को नेटवर्कों को असाइन किया जाता है। ठीक है, उसका रेंज माध्यम साइज सबसे बड़ा होता है, यानी कि 128 से कितना आता है? 139 के बीच में जो आईपी एड्रेस होगा वो रेंज हो, इसकी रेंज होगी। ठीक है, सॉरी, हाँ 92 तक की रहेगी। ठीक है, अब नेटवर्क आईडी कितने?
16 बिट की रहेगी और होस्ट आईडी भी कितनी रहेगी, 16 बिट की रहेगी। ठीक है, दोनों 16 बिट के रहेंगे। ठीक है, क्लास बी के पहले ऑक्टेट में हायर बिट को हमेशा 10 को सेट कर दिया जाता है। क्या करते हैं, 01 को सेट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है कि जो भी नंबर है उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 00, यानी कि 192 तक तो 01 सेट है, फिर कितने 16 6 टाइम 1, ये क्या हो जाएंगे, लास्ट रहेंगे। ठीक है, ये किसके 192 के आईपी एड्रेस हो जाएंगे। इसका बाइनरी निकालेंगे तो यही आएगा। और 16 बिट के होस्ट आईडी किसी भी नेटवर्क को तय करने के लिए किया जाता है क्लास के डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क कितना 225 पर बाकी इसके बाद क्या है 00 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लास बी के होंगे। अब यहाँ पे क्या हो गए, क्योंकि 1 और 0 क्या हो जाएंगे रिजर्व, तो बचे कितने 16 में से 2 जाएंगे कितने 14 बिट, तो 2 की पावर 14 तो कितना हो जाएंगे 16,384 होस्ट एड्रेस रह जाएंगे। 2 की पावर 16 -2, यहाँ 2 रिजर्व रहेगा, यानी कि 65,584 होस्ट एड्रेस क्लासेस बी से संबंधित आईपी एड्रेस होंगे। इसकी रेंज कितनी होगी 128 कुछ भी हो सकते हैं और 192 तक रहेगी। ठीक है, और 255 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इस प्रकार से 01 रिजर्व रहेंगे, 10, और ये जो 40 बिट ये नेटवर्क एड्रेस रहेगा। ठीक है, ये पूरा नेटवर्क एड्रेस है, लेकिन इसकी 2 बिट रिजर्व रहेगी, और जो होस्ट 16 बिट है ये होस्ट एड्रेस रहेगा, होस्ट आईडी। ठीक है, क्लास सी के अंदर देखेंगे कि क्लास सी से संबंधित आईपी एड्रेस को छोटे साइज में असाइन कर दिया जाता है। किसमें, छोटे साइज में असाइन कर दिया जाता है। तो इसमें नेटवर्क आईडी 24 बिट रहेगी और 8 बिट होस्ट आईडी रहेगी। ठीक है, क्लास सी के ऑक्टेट हायर ऑर्डर को 110 में सेट कर दिया जाता है। कितने 3 बिट में सेट करते हैं, 110 में सेट करते हैं। बाकी जो 24-3 को सेट कर देते हैं, तो बचते हैं 21 बिट को प्रयोग नेटवर्क के लिए यूज कर देते हैं। जबकि आईपी एड्रेस होस्ट के लिए 8 बिट होस्ट तय करने के लिए किया जाता है। क्लास सी डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क कितने रहेंगे 255 तक रहेंगे क्लास सी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ की 2 के पावर 21 रहेगा। ठीक है, तो टोटली कितने बन जाएंगे, इतने होस्ट एड्रेस बन जाएंगे, यानी कि 20,97,152 नेटवर्क का एड्रेस बन जाएगा। और यहाँ पे होस्ट एड्रेस का कितना बन जाएगा 2 की पावर 8 -2 रिजर्व रहेगा, शुरू और लास्ट वाली बिट, यानी कि 254 होस्ट एड्रेस बनेंगे। कितना बनेंगे 254 होस्ट एड्रेस बनेंगे। और यहाँ पे क्या बनेगा 110 ये रिजर्व हो जाएगी किसने, नेटवर्क आईडी की, और ये होस्ट आईडी। ठीक है, इसकी क्लास कितनी है 192, यानी कि 193 से बन जाएगी 223 तक ये आईपी एड्रेस होंगे इस प्रकार से 92 से। ठीक है, अब क्लास डी को देखेंगे, तो क्लास डी से संबंधित आईपी एड्रेस मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। मल्टीकास्टिंग यानी कि होस्ट और नेटवर्क आईडी में अपन नहीं बांटते हैं। और क्लास डी से संबंधित आईपी एड्रेस से पहले ऑक्टल ऑर्डर 1110 सेट कर दिया जाता है। क्या सेट कर दिया जाता है 1110 को सेट कर दिया जाता है, और बाकी जो बचे हुए हैं वो होस्ट को पहचाना जाता है। किसको पहचाना जाता है, होस्ट को पहचाना जाता है। ठीक है, तो क्लास डी के जो आईपी एड्रेस है, क्लास डी से सबनेट मास्क नहीं होता है, क्या सबनेट मास्क नहीं होता है, और इसका जो आईपी एड्रेस रेंज होता है 224 से 239 तक रह देता है। ठीक है, फिर ये इसके जो फुल रहेगा 255 तक रहेगा। 1011110 ये क्या रहेगा
ये रिजर्व रहेगा इसका जो नेटवर्क आईडी का, और ये क्या हो जाएगा होस्ट, ठीक है। 28 बिट कितने हो जाएंगे, होस्ट रहेगी, ये पूरा होस्ट रहेगा, लेकिन ये क्या होंगे, ये बिट रिजर्व रहेगी, ठीक है। अब क्लास ई को देखते हैं, तो क्लास ई में क्या होगा, क्लास ई में क्या देखेंगे कि क्लास डी से जुड़े सभी आईपी एड्रेस को एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च के कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो ये 240 से 255 तक के होते हैं, और 254 तक होता है, ठीक है। ये आईपी एड्रेस इसके, और क्लास डी की तरह ही कोई भी सबनेट मास्क नहीं होता है, क्या होता है, कोई भी सबनेट मास्क नहीं होता है, और उसे जो हायर ऑर्डर बिट है 111 4 टाइम 1 सेट कर दिया जाता है, और 1 सेट करने के बाद यहाँ पे होस्ट नंबर ले सकते हैं, ठीक है। कितने 28 बिट का, कितने 28 बिट का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो सारी क्लासेस इसी लेक्चर में एक साथ मैंने इसका वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको अलग से ढूंढना ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ओके।